बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा व क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला अला मक़ामिन उख़रा। इसका मफ़हूम ये है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के, जिस तरह के अमीर ज़िला हाफ़िज़ साजिद इकबाल साहब ने आपके सामने ज़िक्र किया, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान ही नहीं, उम्मत मुस्लिमा बहुत बड़े बड़े बहरानों का शिकार है। बल्कि कहा जाए तो इंसानियत बहुत बड़े बड़े बहरानों का शिकार है। इंसानियत ख़तरे से दो चार है। तो अगर हम अपने ख़ास रीजन पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त कोई ऐसा बहरान नहीं है जिसको हम रात को जिसके खौफ में ना सोते हों, और सुबह उठ के जो बहरान हमारा कोई ऐसा नहीं है जो इस्तक़बाल ना करता हो। हर तरह का बहरान है, उनकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बहरान बढ़ता बढ़ता इतना आगे शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि वो पंजाबी में कहते हैं असी दोवें रुस गए थे मनाओ कौन में। जो हमारे वो इदारे कि जिन इदारों ने बैठ के कौमी मसाइल के ऊपर अपनी सालसी का किरदार अदा करना था, वो इदारे भी इस वक्त बाहम दस्तो गिरेबां हैं। लेकिन हमारे जितने भी इस निज़ाम को इस तबाही के धाने पर लाने वाले स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ताल्लुक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से हो, उनका ताल्लुक जो है वो जुडिशरी स्पेक्ट्रम से हो, उनका ताल्लुक हमारी इस्टेब्लिशमेंट के किसी खाने खुदरे से हो, वो सारे के सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर कहीं तौर पर भी किसी अंदाज में भी कोई सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और संजीदगी नज़र नहीं आती। यानी वो मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। इस वक्त बदकिस्मती की बात यह है कि हम ये भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि हम बीमार हैं, और किस शिद्दत से बीमार हैं। ना आपकी इकोनॉमी ठीक है, ना आपकी जो सोशल स्पेक्ट्रम है वो ठीक है, ना आपकी जो है वो कानून की अमलदारी ठीक है, ना आपकी आईनी तशरीहात और उसकी सारी की सारी जो है वो वजाहतें ठीक हैं। तो और कौन से बहरान होते हैं जो कौमों को तबाह करते हैं। तो इसीलिए जमात इस्लामी ये समझती है, और हमेशा से जमात इस्लामी, सच्ची बात यही है कि मुल्क पाकिस्तान के संजीदा और कशीदा हालात के अंदर हमेशा जमात इस्लामी ने अपना आप कुर्बान करके भी मुल्क पाकिस्तान और आवाम को संभालने की कोशिश की है। ये तो बहुत छोटी कुर्बानी है जो जमात इस्लामी ने दी है। वो कोविड की सूरत में जब बाप बेटे से बेगाना था, जमात इस्लामी जो है वो फौत होने वालों को क्या कर रही थी, दफना रही थी। ये तो बहुत छोटी कुर्बानी है जो सैलाब के दौरान जमात इस्लामी अदा करती रही है। ये तो बहुत छोटी कुर्बानी है जो जमात इस्लामी ने ज़लज़ले के दौरान अदा करती है, या अल खिदमत फाउंडेशन के जरिए से अदा करती है बेबगान की। ये तो बहुत छोटी कुर्बानी है। असल पूरी कौम के इज्तिमाई मफाद को जब खतरा लाहिक होता है तो जमात इस्लामी जिस मैच्योरिटी के साथ अपने मफादात से बालातर होते हुए और दाएं बाएं की तरह तरह के इल्जामात को सीने पर सजाते हुए क्या है खड़ी हो जाती है, और कौम की फिर के अंदर यकसुई पैदा कर देती है। अभी हाल में देख लीजिए जो सियासी बहरान खड़ा हुआ था, रोड ब्लॉक हुआ था, पीडीएम और पीटीएम आपस में बाहम दस्तो गिरेबान थे, और दोनों लोग अपनी गाड़ियों के जो है वो हटाने के लिए तैयार नहीं थे, और पीछे पूरी ट्रैफिक के अंदर कहीं पर कोई बेवा है, कहीं पर कोई मैयत है, कहीं पर कोई डिलीवरी केस है, कहीं पर कोई जो है वो माजूर और बीमार है, कहीं तालीमी वैन फंसी हुई है। तो जमात इस्लामी ने जाकर उनको कहा कि मेहरबानी फरमाइए जरा, या तो रोड से हट के लड़िए मत और बैठ के मस्ताल कीजिए, और अगर लड़ना है तो रोड के किनारे पर लड़ लीजिए। तो बहरहाल इन तमाम बहरानों के अंदर जमात इस्लामी ये समझती है, उन तमाम बातों को सेकंड करते हुए जो हाफिज साजिद इकबाल साहब ने यहाँ पर मुल्की या इलाकाई मसाइल के तनाजुर में कही हैं, उन तमाम चीज़ों को सेकंड करते हुए उससे आगे हल की तरफ जाते हुए जमात इस्लामी ये समझती है कि हम इस बात का हल पेश करते हैं कि गंदे कपड़े से सफाई करने वाले रवैये को बदला जाए। ये रवैया ठीक नहीं है कि जी कपड़ा दीजिएगा गंदा, मैंने सफाई करनी है। जिन पार्टीज के अंदर ना जमहूरी रिवायात हैं, ना उनके अंदर इंटरनल जमहूरियत है, ना ट्रांसपेरेंसी है, ना उनके अंदर कोई एहतसाब का, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का, इंटरनल कोई इश्यूज को एड्रेस करने का कोई फोरम मौजूद है, और बार बार उनकी सारी की सारी कारस्तानियां बता चुकी हैं कि उन्होंने मुल्क पाकिस्तान को और उसके दाएं बाएं की तमाम पॉलिटिक्स को, डिप्लोमेट्स को क्या किया है, रुसवा किया है। हम नहीं समझते कि मुल्क पाकिस्तान उनकी वजह से आगे बढ़ सकता है। इसीलिए जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि बार बार इन लोगों से हम जख्माए गए हैं, बार बार इन लोगों से हम क्या किए गए हैं, जख्म खाए गए हैं, बार बार इन लोगों ने हमसे फ्रॉड किया है। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह, और जमात इस्लामी ने हमेशा
मुल्क पाकिस्तान के साथ वफा करते हुए जिसके साथ भी एडजस्टमेंट किए, जमात इस्लामी की अपनी दीवार बड़ी नहीं हुई, जमात इस्लामी की किसी कैंडिडेट और किसी अमीर की दीवार बड़ी नहीं, उसका कारोबार नहीं फैला। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब भी किसी जगह पे भी एडजस्टमेंट किया है, हमारे वज़ारा ने परफॉर्म किया है। तो जमात इस्लामी ने इसीलिए इस दफा तय किया कि हम इंशाअल्लाह अजीज कहीं एडजस्टमेंट की तो गुंजाइश शायद इलाकाई तौर पर है कि जमात इस्लामी एज होल अपने झंडे, अपने निशान, अपने मैनिफेस्टो, अपने बयानिए के तहत मैदान में उतरेगी और उतर चुकी है। और जमात इस्लामी पूरे मुल्क पाकिस्तान में 100% जगहों के ऊपर अपने कौमी और सूबाई कैंडिडेट्स भी उतार चुकी है और कौम बड़ी बेदार है अल्हम्दुलिल्लाह, और बेदारी है। अभी 1.5-2 घंटे की एक्टिविटी के नतीजे के अंदर हमने 1000 वोटर्स को रजिस्टर किया है जो पिपलम के अंदर, और रोजाना की बुनियाद पर मुहिम चल रही है। ये बताते खुद दस्तक मुहिम इस बात की निशानदेही कर रही है कि हम पैराशूटर्स नहीं हैं, हम प्लांटेड नहीं हैं, हम इंजीनियर नहीं हैं, हम अवाम पर भरोसा करते हैं, हम अवामी तहरीक है। तो इसीलिए जमात इस्लामी अपने दस्तो बाजू के ऊपर भरोसा रखती है इंशाअल्लाह अजीज। और हम समझते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, इसके अंदर जो आइनी बहरान है, इसके अंदर जो कानूनी बहरान है, इसके अंदर जो सारे का सारा समाजी बहरान है, इसके अंदर जो इखलाकी बहरान आ चुका है, इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो क्या है? आजाद और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी। आपकी अदालतें हॉस्टाइल हैं और हॉस्टेज हैं, आपका आइन हॉस्टाइल और हॉस्टेज है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट हॉस्टाइल और हॉस्टेज है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी बाहर से जो है वो डिक्टेशन लेती हैं। तो इसीलिए एक ही हल है, वो एक सजदा जिसे तू गिरान समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अगर हम अल्लाह की तरफ और इस्लाम की तरफ और नबी रहमत की तरफ और मुस्तफ़ा की शरीयत की तरफ लौट आए और उसको अपना बयानिया और अपना मैनिफेस्टो करार दे दें और अपनी अदालत और अपने आइन को उसके मुताबिक हम इस चलाना शुरू कर दें, तो सच्ची बात है कि हमें जगह जगह और जगह जगह चौखट पे हमें झुकने की जरूरत नहीं। IMF के हवाले हम स्टेट बैंक कर चुके हैं। ये कौन सा तरीका है कि अपने मुल्क की तिजोरी को हम उनके हवाले कर दें? तो आजाद और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी इस्लाम के दीन असूलों के मुताबिक, जो कि कत्ल, लड़ाई और झगड़े वाली खारजा पॉलिसी नहीं है, बल्कि वो बैक वक्त ह्यूमैनिटेरियन भी है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद भी फराहम करती है। वो बैक वक्त क्या है? ब्रदरहुड की भी है कि मुसलमान मुल्कों के साथ भाईचारगी और दोस्ती होनी चाहिए। वो बैक वक्त क्या है? वो अफेयर की बुनियाद के ऊपर सिर्फ तजारती ताल्लुकात की बुनियाद पर भी हो सकती है। तो पूरी खारजा पॉलिसी है जमात इस्लामी के पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरे थिंक टैंक्स मौजूद हैं, हमारे पास शैडो गवर्नमेंट का पूरा मॉडल मौजूद है, हमारे पास पूरे का पूरा प्लान जो है वो मौजूद है मुआशी। ये जमात इस्लामी के अमीर ही थे सिराजुल हक साहब, जिन्होंने KPK के अंदर जो है बजट पेश किया, 2 दफा बजट पेश किया, और जब ये सूबे को छोड़ के फारिग हो रहे थे तो न सिर्फ बजट खसारे में था, बल्कि ये अरबों डॉलर रुपया छोड़ के करीबन 1 करोड़ के करीब, 4 करोड़ के करीब जो है वो अमाउंट छोड़ के आ रहे थे वहां। हमने भी उस वक्त बैठ के IMF के साथ सुबाई पोस्चर में और हैसियत में और पोजीशन में डील किया था, लेकिन अपनी शराइत पे किया था। इनके कारोबार हैं सारों के, सीधी सी बात है बाहर। किसी की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, किस किस का नाम लिया जाए? ये उन्हीं की बिहाफ पे है, ये पूरी की पूरी पार्टी बदल के दूसरी तरफ हो जाते हैं। तो इसीलिए जमात इस्लामी ही इस मसले का हल है। और जब जमात इस्लामी ही की बात की जाती है तो ये बात इसलिए नहीं कही जाती कि जमात इस्लामी तने तनहा मैदान में आ जाएगी। नहीं, हमारे अंदर ये कुव्वत मौजूद है कि हम अपने दाएं बाएं जो है वो मजहबी तबकों को भी बिठाने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि कुर्बानी देने की सलाहियत रखते हैं। हम अपने दाएं बाएं पॉलिटिकल पार्टियों को भी लेकर चलने की क्या रखते हैं? सलाहियत रखते हैं, क्योंकि कुर्बानी देने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि नकेल डालने की सलाहियत रखते हैं, अपने पैकरे खाकी में जान रखते हैं। इसीलिए जमात इस्लामी, अब अगली जो आखिरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, उसके बाद हाउस ओपन करते हैं। सिर्फ वोट बैंक अगर किसी का है तो सिर्फ जमात इस्लामी का है, किसी और का वोट बैंक नहीं है। पार्टी के एतबार से अगर किसी का वोट बैंक है तो सिर्फ जमात इस्लामी का है। अपनी पॉकेट में हमारा कैंडिडेट 3-4 हजार 5 हजार वोट बैंक निकलता है, लेकिन एक कैंडिडेट का जो है वो जिगर खून बना रहा है। बाकी आज आप खान साहब से नीचे से इलेक्टेबल्स निकाल दीजिए और सरमायादार निकाल दीजिए और टेक्नोक्रेट्स निकाल दीजिए, और जो अभी भी पार्शली उनको एस्टेब्लिशमेंट की सारी आशीर्वाद हासिल है, आज निकाल दीजिए। पार्टी वोट कोई नहीं है किसी के पास, शख्सी वोट हो सकता है। तो कभी भी कौमें जो है वो शख्सियत की बुनियाद पे तो आगे नहीं बढ़ती। बड़ा कमजोर थीसिस होगा हमारा अगर हम कहेंगे शख्सियत की बुनियाद पे कौम आगे बढ़ सके। नजरिए की बुनियाद पे, पूरी टीम की बुनियाद पे, पूरे माजी हाल और मुस्तकबिल के मैनिफेस्टो की बुनियाद पे आगे बढ़ती है। आज आप पीपल्स पार्टी के नीचे से जागीरदार निकाल दीजिए, सिंध के वडेरे निकाल दीजिए, कहां है पीपल पार्टी का अपना जाती वोट? अगर वोट होता तो चारों सूबों की जंजीर बेनजीर अल्लाह ने मुआफ फरमाए, तो वो कहां है आज?
पंजाब में सिमट गए हैं, केपीके में सिमट गए हैं। बहुत बड़ी मिसाल है काफ लीग की, मुशर्रफ के दौर के अंदर जब सारी बहारें थी उनके पास और चारों सूबों में उनकी गवर्नमेंट मौजूद थी। तो अब पूरी की पूरी पार्टी उठ के किधर चली गई है? पूरी की पूरी पार्टी जो है वो पीटीआई में कन्वर्ट हो गई है। सिर्फ जमात इस्लामी के पास अपना वोट बैंक है, किसी के पास अपना वोट बैंक नहीं है। और जो नजरिए की बुनियाद पे है, यहां मियां तुफैल साहब हों, या काजी हुसैन साहब हों, या सैयद नूर हसन साहब हों, यहां पर सिराजुल हक साहब हों, या सिराजुल हक साहब के बाद कोई और अमीर जमात इस्लामी आ जाए, जमात इस्लामी का अपना वोट बैंक कभी क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। इसीलिए जमात इस्लामी ये भी समझती है कि आप प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का यानी मुतनासिब नुमाइंदगी का सारे का सारा निजाम डेवलप करें यहाँ पे, ताकि सियासत सस्ती हो सके, इंतखाबी और इलेक्टोरियल सिस्टम सारे का सारा आसान हो सके, ताकि गरीब आदमी भी आके इलेक्शन लड़ सके और वोट जो है वो पार्टी मैनिफेस्टो को पढ़े और कैंडिडेट्स को कभी भी आगे आने की जरूरत ही ना महसूस हो। जब कैंडिडेट आगे आते हैं तो इलाके के गरीब लोगों को तबकाती निजाम पैदा करते हैं और दबाते हैं। तो जमात इस्लामी ये चाहती है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की क्या होनी चाहिए, यानी मुतनासिब नुमाइंदगी के माहौल को परवान चढ़ाया जाए। और जमात इस्लामी तो 71 के इलेक्शन के बाद से क्या है, मैं इस शिक के ऊपर खड़ी हुई है। तो जमात इस्लामी ये समझती है इंशाअल्लाह अज़ीज कि जमहूरी रिवायात रखने वाली पार्टी, किरदार और इखलाक और दयानतदारी रखने वाली पार्टी, अपना माजी, अपना हाल और अपना मुस्तकबिल रखने वाली पार्टी, यानी साफ कपड़ा ही दर हकीकत सफाई के काबिल हो सकता है। इस मुल्क को बिगाड़ा अगर इंसानों ने है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं। इस मुल्क को संवारेंगे भी इंसान ही अल्लाह के हुक्म से। लेकिन जरूरत इस अमल की है कि इस मुल्क की दुकान के ऊपर हम उन लोगों को बिठाएं जो दयानतदार हों, जिस तरह हम अपने घर की दुकान के ऊपर दयानतदारों को बिठाते हैं। शुक्रिया।